भाभी जी कहाँ जा रही हो? ये चाबी मुझे दो। इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है। इस चाबी पे मेरा और मेरे पति का हक है, समझी? नेहा, ये तुम किस तरीके से मुझसे बात कर रही हो? और चाबी तो गाड़ी की, मुझे जाना है, अर्जेंट है। ओ हेलो, थोड़ी इज्जत से क्या बात कर ली? तुम तो सर भी चढ़ने लगी और क्या तुम्हें चाबी? कहीं भी जाना है ऑटो रिक्शा करके जाओ, कैब करके जाओ। ये मेरी गाड़ी है और मेरे पति की गाड़ी है। मेरे पति ने अपनी कमाई से खरीदी है, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है। जब देखो तब मुंह उठा के गाड़ी लेके चल देती हो। नेहा, मुझे मेरी मम्मी के पास जा रहा हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना, चाबी दो। रही बात गाड़ी की, तो गाड़ी घर की है, इसमें सबका आगे। छोटी भाभी भी जाती है और मैं नहीं जाऊंगी, तुम भी तो जाती हो। छोटी भाभी जाती है क्योंकि वो अमीर है, अपने घर से बहुत सारे दहेज लेके आई थी। तुम क्या लेके आई थी जो तुम ये गाड़ी लेके जाओगी? तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है तो ये प्रॉब्लम तुम देखो। तुम सोचना कैसे जाना है, गाड़ी से जाओ, कैसे जाओ, ऑटो से जाओ या बस से जाओ। ये गाड़ी मेरी है और मुझे भी तो मूवी देखने जाना है ना, तो मैं ये गाड़ी लेके जा रही हूँ अभी। नेहा, बस बहुत हो गया, गाड़ी में मैं जाऊंगी, तुम्हें मूवी देखने जा रहे हैं। तुम क्या कर लो या किसी और ऑटो से चली जाओ, मुझे अर्जेंट है, मेरी मम्मी के पास जाना है, मैं गाड़ी से जाऊंगी। चाबी दो इधर। हाँ तो तुम एडजस्ट करो ना, मैं क्यों एडजस्ट करूँ? मेरा पति तो कमा रहा है, तुम्हारा बेला पति बैठा है घर पे, तो एडजस्ट तुम करो, मैं एडजस्ट नहीं करूंगी। और मैं मूवी देखने एडजस्ट करके क्यों जाऊँ? मेरी भी तो मूवी इंपॉर्टेंट है और गाड़ी मेरी है, तो मेरा जैसा मन करेगा ना वैसे जाऊंगी। नेहा, तुम्हें नहीं करना एडजस्ट, तुम मत जाओ कहीं भी, घर चली जाओ वापस। चाबी मुझे दो और मुझे मेरी मम्मी के पास जाना अर्जेंट है, दो चाबी। क्या हक है तुम्हारा? शायद तुम भूल रही हो, पिछले 1 साल से तुम्हारा निठल्ला पति घर में बैठा हुआ है, 2 पैसे तो कमा खिला नहीं रहे वो घर पे, और सब चीजों को उनकी बीवी हाथ जमाते घूम रही है। शर्म नहीं आती क्या तुम्हें थोड़ी बहुत भी? नेहा, तमीज से बात करो, वो तुम्हारे जेठ है और मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, तो अपनी सीमाएं पार मत करो। बाहर में गए ऐसे जेठ और जेठानी जो छोटे भाई के टुकड़ों पे पड़ रहे हो। तुम्हें पता है मेरा पति कितना मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करके कमा के इस घर में पैसे लेके आता है। तुम दोनों मियां बीवी आराम से बैठ के खा रहे हो, कोई चिंता फिक्र है तुम्हें या नहीं? जब देखो तब चीजों पे हक जमाते रहते हो। और मुझे ये समझ नहीं आता तुमने मम्मी जी को कौन सा काला जादू किया है, जब देखो तब तुम्हारे गुण गाती रहती है, उन्हें तुम्हारे अंदर कोई भी कमी नजर नहीं आती, ऐसा क्यों? नेहा, इंसान का नेचर मैटर करता है। मेरा नेचर मम्मी जी को अच्छा लगता है, इसीलिए वो मेरी तारीफ करती है। और तुम्हारा नेचर तो सबको पता है, घर में तुम कितनी नचड़ी हो, दिख रहा है तुम्हारा नेचर। घर में कलेश करती हो वो अलग है, जब भी सड़क पे खड़े होकर मेरे साथ तमाशा कर रही हो, ये तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अगर अर्जेंट है ना तो जैसे मर्जी जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी माँ कल की मरती आज मरे, समझी? सामने से हटो, मुझे जाना है। नेहा, इससे पहले मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पे। ये जुबान को लगाम लगा लो, तुम्हारी हद होगी। जो मन में आ रहा है बोली जा रही बिना सोचे समझे। अरे तुमने पहले मेरे पति के बारे में अनाप शनाप बोला, मेरी माँ के बारे में बोलो, ये गाड़ी के पीछे तुम और कितना गिरोगी? भाभी जी, अगर आपका हाथ उठेगा तो मेरे हाथों में कोई ताले नहीं लगे हैं जो मेरा पलट के हाथ नहीं उठ सकता। तो थोड़ी तमीज में रह के बात करो। घर में इज्जत करती हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कहीं भी तुम मुझसे बदतमीजी करोगे और मैं तुम्हारी इज्जत करती जाऊंगी। अच्छा, तो अब तुम अपने से बड़ों पर हाथ भी उठा सकती हो। बदतमीजी मैं कर रही हूँ, तुम कर रही हो। जब भी सड़क पे मेरा तमाशा बना रही हो, सोसाइटी में बात होगी तो क्या हमारी इतनी बदनामी होगी? और गिनवाओ, और कितनी कसर बाकी रह गई है, सारी कसर निकाल दो ना। मेरा पति निठल्ला है, घर में बैठा रहता है, कुछ नहीं करती, पूरे घर का राशन मैं खा लेती हूँ, पूरे घर की सारी चीजें मैं ले लेती हूँ, घर से अपने मायके से कुछ नहीं लेकर आए। और कितनी बदनामी करोगे और कितनी इंसल्ट करोगी मेरी? ऑब्वियसली निठल्ला है, घर पे बैठा हुआ है, दवाइयों का खर्चा भी मेरे पति देते हैं, तब जाके तुम्हारे पति के लिए दवाइयां आती हैं, समझी? नेहा, कुछ सोच समझ के बोलो, जो बोल रहे हो ना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। तुमने मेरे पति की इंसल्ट करी, मेरी इंसल्ट करी, मेरी माँ की इंसल्ट करी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अच्छा क्या हो रहा है मेरे साथ? जब से तुम्हारे साथ रहना पड़ रहा है सब बुराई तो हो रहा है। सुबह शाम तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ती है, दिन तो वैसे भी खराब हो जाता है। अब रुक जा बेटा, कसम देने वाले को भर भर के लाइक सब्सक्राइब। आज देखता हूँ मुझे कौन कौन लाइक सब्सक्राइब करता है।